नेटवर्किंग का पार्ट 5 का एमसीक्यू पर आ गए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। नेटवर्किंग सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम एमसीक्यू के नेटवर्किंग का पार्ट 5 पे चलते हैं। इससे पहले मैंने 4 सीरीज बना करके आइडियल वेब पे रखा हुआ है। आप प्ले स्टोर में जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज बाय ए सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। The list of protocol used by a system, one protocol per layer is called क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल स्टैक क्या कहलाता है? The list of protocol used by a system, one protocol per layer is called क्या कहलाएगा? प्रोटोकॉल स्टैक क्या कहलाएगा? प्रोटोकॉल स्टैक। सेकेंड मेरा क्वेश्चन है x.25 इज डैश। x.25 क्या है? ये प्रोटोकॉल है। x.25 क्या है? पैकिंग, स्कैम, लेयर। तो x.25 क्या है? प्रोटोकॉल। क्या है यहाँ पे? प्रोटोकॉल। मैं नहीं चाहता हूँ ज्यादा टाइम लगे, इसलिए आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा और बार बार इसका रिवाइज कीजिएगा तो आसानी से हमें हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4? IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ देखिए बी में इंट्रानेट है। इंट्रानेट और इंटरनेट दोनों दो चीजें होती है, वो मैंने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो IPv4 का क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहीं अगर IPv6 रहता तो यहाँ पे हो जाता इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। 4 नंबर क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस। हमसे पूछ रहा है IPv4 एड्रेस कितना लंबा होता है। कितना लंबा होगा इसका? 32 बिट्स का। कितना का हो जाएगा? IPv4 एड्रेस 32 बिट्स का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस कितना होता है? जैसे मैंने पीछे देखा है IPv4 कहता है तो कितना हो जाएगा? 32 बिट का। यहीं पे मेरा IPv6 कहेगा तो 128 बिट क्या हो जाएगा? 128 बिट्स क्या हो जाएगा? 128 बिट्स। 6 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ नेटवर्किंग आइडेंटिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। नेटवर्क आईटी आइडेंटिफिकेशन का कौन सा हो जाएगा? यूजर आईडी। क्या हो जाएगा? यूजर आईडी हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पार्ट ऑफ नेटवर्किंग आइडेंटिफिकेशन। क्या हो जाएगा? यूजर आईडी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्स। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कर देगा या फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहता है कर देगा। इसको क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम। क्या कहते हैं इसको? मॉडेम करता है। कौन सा करता है? मॉडेम करता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल करता है। मॉडेम हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू बूस्ट अप द वीक सिग्नल। कौन सा डिवाइस है तो बूस्ट अप करता है वीक सिग्नल का? कौन सा करता है? रिपीटर। कौन सा करता है? रिपीटर का जो काम होता है बूस्ट अप करता है वीक सिग्नल को। ठीक है, वीक सिग्नल को क्या करता है? ये बूस्ट अप करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। हम लोग नॉर्मल यूज में मॉडेम बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या रहता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। हमें शॉर्ट फॉर्म बोलने में अच्छा लगता है तो इसीलिए हम बोल देते हैं। 9 नंबर होगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नोड इज ऑल्सो नोन एज। नोड क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है नोड क्या है? कंप्यूटर का ही नाम है नोड। क्या है? कम कंप्यूटर है। क्या है? नोड एक क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। ये हम पढ़े थे पीछे। वर्क स्टेशन ऑल्सो नोन एज। वर्क स्टेशन ऑल्सो नोन एज क्या होता है? ये नोड होता है। क्या होता है? वर्क स्टेशन ऑल्सो नोन एज
नोड, यहीं पर हम लोग पढ़े थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? ARP का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आप शॉर्ट फॉर्म को हमेशा याद रखिएगा, ये ज्यादा क्वेश्चन में आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। HTML स्टैंड फॉर, क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर क्या हो जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 14 नंबर क्वेश्चन है, HTML commonly refer to create document for HTML refer to create document। अगर हम HTML में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ये कहां पर हमें रेफर करता है? www कहां पे करता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर, नेट पर हमें रेफर कर देता है। कहां पे करता है? नेट पे हमें रेफर कर देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ए पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर विथआउट इवन गोइंग टू क्लासरूम इज कॉल्ड। अगर हम क्लासरूम रह ही गए और फिर भी हम स्टडी करते हैं, जैसे आप लोग मेरा वीडियो कर देखते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ई लर्निंग के। किसके अंतर्गत आता है? ई लर्निंग के। ए पॉपुलर वे टू लर्न अबाउट कंप्यूटर विथआउट इवर गोइंग टू ए क्लासरूम इज कॉल्ड ई लर्निंग। क्या कहलाएगा? E-learning. Dash is the most important powerful computer in a typical network. Dash is a most important powerful computer in a typical network. क्या हो जाएगा यहाँ? नेटवर्क सर्वर। क्या हो जाएगा? नेटवर्क सर्वर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेटवर्क सर्वर। यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगर दो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल को यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गेटवे। क्या कहते हैं उसको? हम लोग गेटवे कहते हैं। कहता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। अगर दो ठो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, दोनों दो प्रोटोकॉल का यूज करता है, तो एक दूसरे से कनेक्शन के लिए हम लोग गेटवे का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टर्बेंस ऑफ वायरलेस लेन। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस लेन। डिसएडवांटेज क्या है इसका? हायर एरर रेट, स्लोअर डाटा ट्रांसमिशन, इंटरफेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर। हायर एरर। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस लेन? हायर एरर रेट, स्लोअर डाटा ट्रांसमिशन, इंटरफेस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीजें मायने रखता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंटरनेट? व्हाट इज एन इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या हो जाएगा? हमें सी नंबर तक दिया गया है ABCD, तो ये हो जाएगा ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हो सकते हैं कोई मेरे घर के आसपास का हो, कोई दूर हो, तो नेटवर्क के सहारे ही हम जो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर मैं बना के पोस्ट कर रहा हूँ, तो ये लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, एक नेटवर्क का एक जाल की तरह है। ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। व्हाट इज एन इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड, कहता है कौन सा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब हम जो एक दूसरे से बात करते हैं, सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। जब आप पुलिस वगैरह को देखिएगा, जब वो बात करते हैं तो चार्ली चार्ली कर करके, मतलब एक साइड से जब बोलना खत्म कर देता है तब दूसरे साइड से बोल सकते हैं, एक ही साइड से एक टाइम में बोल सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। क्या कहते हैं? हाफ डुप्लेक्स। क्या कहते हैं यहाँ पर? हाफ डुप्लेक्स। क्या क्या कहते हैं इसको? हाफ डुप्लेक्स। ठीक है।
व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? ISP स्टैंड फॉर क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या होता है ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या होता है यहाँ पे? ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर? क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। TCP स्टैंड फॉर, TCP का फुल फॉर्म, ISP का यहाँ मैंने देखा है पीछे, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है TCP स्टैंड फॉर, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP stands for Transmission Control Protocol. TCP stands for Transmission Control Protocol. MAP stand for, MAP का फुल फॉर्म क्या होता है? TCP का आपने देखा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। MAP स्टैंड फॉर, MAP का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है MAP का फुल फॉर्म नेटवर्किंग में? मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। MAP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। MAP का फुल फॉर्म हो जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है BER स्टैंड्स फॉर, BER का फुल फॉर्म क्या होता है? BER से क्या समझते हैं? बेसिक, क्या हो जाएगा? बेसिक इनकोडिंग रूल्स। क्या हो जाएगा? बेसिक इनकोडिंग, BSR, BSR का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनकोडिंग रूल्स। क्या हो जाएगा? बेसिक इनकोडिंग रूल्स। BER स्टैंड फॉर, BER का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेसिक इनकोडिंग रूल्स। BER स्टैंड्स फॉर बेसिक इनकोडिंग रूल्स। क्या हो जाएगा? बेसिक इनकोडिंग रूल्स। BSR स्टैंड फॉर बेसिक इनकोडिंग रूल्स। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग योर कंप्यूटर विथ अदर कंप्यूटर? हमें जो क्या बेनिफिट होता है नेटवर्किंग का आपके कंप्यूटर का विथ अदर कंप्यूटर का? अगर 2 3 5 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं कहीं पर, अगर नेटवर्क है एक दूसरे में कनेक्टेड है, तो क्या हमें बेनिफिट होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेयरिंग रिसोर्सेज टू कट डाउन ऑन, क्या हो जाएगा? शेयरिंग रिसोर्सेज टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड। क्या हो जाएगा? शेयरिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे? शेयरिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग रिसोर्सेज टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट नीडेड। शेयरिंग रिसोर्सेज टू कट डाउन on the amount of equipment needed. Sharing resources to cut down on the equipment announce of equipment needed. Sharing resources to cut down on the amount of equipment needed. डी नंबर ये मेरा हो गया। अब नेटवर्किंग का हम मॉक टेस्ट करेंगे। आई होप आप इस यहाँ पे अच्छे से जवाब दे पाइएगा। चलिए हम बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे है x.25 क्या है? x.25 क्या है? हमने पीछे पढ़ा है। आई होप आप कमेंट करिएगा या फिर मन ही मन सोचिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। x.25 क्या है? प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv6? IPv का 6 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म ऑफ IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6?
हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस? हमने देखा था क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 बिट्स, क्या हो जाएगा 32 बिट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? क्या हो जाएगा IPv6 एड्रेस 128 बिट्स, क्या हो जाएगा 128 बिट्स, क्या हो जाएगा 128 बिट्स। दैट इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, दैट इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, क्या हो जाएगा यूजर आईडी, क्या हो जाएगा यूजर आईडी। दैट इज एन पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, क्या हो जाएगा यूजर आईडी। 6 नंबर क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वॉइस वर्ड्स? कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एंड वॉइस वर्ड्स, मतलब उसके उल्टा भी कर सकता है? क्या हो जाएगा मोडम, क्या हो जाएगा मोडम करता है। नोड इज ऑल्सो नोन एज, नोड ऑल्सो नोन एज क्या है, ये कंप्यूटर का ही नाम है। किसका नाम है? कंप्यूटर का नाम है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडम? मोडम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमोलेटर, क्या होता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। 9 नंबर क्वेश्चन है वर्क स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज, वर्क स्टेशन का और क्या नाम है? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्या हो जाएगा नोड। वर्क स्टेशन इज ऑल्सो नोन एज क्या होता है, ये नोड होता है, क्या होता है वर्क स्टेशन का एक और नाम होता है नोड होता है। व्हाट इज एन इंटरनेट? इंटर क्या है? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्या हो जाएगा ए लार्ज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, ए लार्ज नेटवर्क्स ऑफ ए लार्ज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, ए लार्ज नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, क्या हो जाएगा ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल ये है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, आप इसे करें और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। थैंक यू।